पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सड़कों पर क्यों बह रहा है खून? पीओके के लोगों की कौन सी मांगों को कुचलने में जुटी है पाकिस्तानी सेना? आखिर क्यों पीओके के लोगों की आवाज कुचल रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान? पीओके में हिंसक प्रदर्शनों की पूरी कहानी एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की सड़कों पर इन दिनों खून बह रहा है। पाकिस्तान के केंद्रीय शासन और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने वाले मासूमों को कुचलने के लिए सैन्य आलाकमान ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने तक के आदेश सुना दिए हैं। इसका असर यह हुआ है कि पूरे पीओके में तनाव है। मुजफ्फराबाद में सुरक्षा बल पुलिस की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाए जाने की बात भी सामने आती रही है, जिनमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा घायल हैं। हालांकि असल आंकड़े क्या हैं, इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई। आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अभी हो क्या रहा है, इन प्रदर्शनों के पीछे कौन है, पीओके में क्यों लोगों को अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। इसके अलावा इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के हिंसक हो जाने की दरअसल वजह क्या है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अभी क्या हो रहा है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको बता दें कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। ये वो कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि असल आंकड़ों का खुलासा अभी होना बाकी है। शुरुआत में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ यह विद्रोह रावलकोट तक सीमित था। हालांकि सुरक्षा बलों की बर्बरता के चलते अब इस प्रदर्शन का फैलाव मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान, मीरपुर, ददियाल, सुधनोती और भीमबर तक भी पहुंच गया है। पाकिस्तानी प्रशासन ने दमनकारी नीतियां अपनाते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC नाम से संगठन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 100 से ज्यादा JAC सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फराबाद स्थित केंद्रीय कार्यालय पर छापे मारकर सील भी किए जा रहे हैं। खबर कुछ इस बात की है कि पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शनकारी नेताओं पर हत्या जैसे गंभीर आरोपों के पुराने मुकदमे दोबारा खोलने की तैयारी में है। जानकारी जो बाहर आई उसके मुताबिक इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 12 जून तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी लोगों, पर्यटकों को 20 जून तक क्षेत्र में यात्रा करने की मनाही होगी। जो उस इलाके में हैं उन्हें तुरंत इलाका छोड़ने का भी निर्देश दे दिया गया है। पाकिस्तान में इन प्रदर्शनों के पीछे आखिर हाथ किसका है, अगर आपके जहन में यह सवाल है तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC नाम के संगठन का बार बार नाम सामने आ रहा है। इस संगठन को खासतौर पर पाकिस्तानी शासन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। JACC क्या है और इसका नेतृत्व किसके पास है, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये एक नागरिक अधिकार समूह, व्यापारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक धार्मिक संगठनों का एक व्यापक गठबंधन है। ये एक जमीनी स्तर का आंदोलन है जो पीओके के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की वकालत करता है। इस संगठन और मौजूदा आंदोलन का नेतृत्व कार्यकर्ता शौकत नवाज मीर कर रहे हैं। यह समूह 2023 में इस क्षेत्र में विरोध आंदोलनों के मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में उभरा था। इस संगठन ने पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने, बिजली की बढ़ती कीमतों और आटे पर सब्सिडी जैसी मांगों को लेकर पूरे क्षेत्र में उस वक्त विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की थी। JACC के इसी आह्वान पर आम नागरिक, व्यापारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रशासन की ओर से JACC को बैन करने की बात कही गई, दर्जनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई और इसी वजह से शुरू हुआ इस तरह का प्रदर्शन। पाकिस्तानी अधिकारियों ने JAAC पर अशांति फैलाने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। इसी के चलते प्रशासन ने हाल ही में 2014 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत JAAC को प्रतिबंधित कर दिया है और इसे एक आतंकवादी संगठन तक घोषित कर दिया है। सरकार ने संगठन के कई नेताओं के खिलाफ राजद्रोह के मामले भी दर्ज किए हैं और उनकी गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। पीओके में सड़कों पर उतरे लोगों की क्या मांग है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दमन का पाकिस्तानी सरकार और सेना का पुराना रिकॉर्ड है। ढेरों वीडियो आप YouTube उठाएंगे और आपको मिल जाएगा।
दरअसल यहां बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तानी शासन पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों में अगर देखिए तो यहां आर्थिक दिक्कतें भी बहुत ज्यादा दिखने लगी। उसके अलावा राजनीतिक स्वतंत्रता में दखलंदाजी ने पीओके की जनता को और गुस्से में ला दिया। मौजूदा प्रदर्शनों की अगर बात करें तो इसके पीछे आर्थिक संकट ही सबसे बड़ा संकट है। राजनीतिक अधिकारों की कमी और प्रशासनिक दमन की भी बड़ी भूमिका, यानी ये 3 प्रमुख कारण इस आंदोलन के पीछे दिखाई पड़ते हैं। इस बार प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कई और मांगे भी रखी हैं, जिन्हें लेकर वो सख्त तेवर अख्तियार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग है, तात्कालिक मांग जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को खत्म किया जाए। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए हैं जो 1947 के बाद कश्मीर से पलायन करके पाकिस्तान के हिस्सों में आए थे। प्रदर्शनकारियों का यह तर्क है कि पाकिस्तान की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां मुजफ्फराबाद में स्थानीय सरकार के गठन में हेरफेर कर देती हैं। इन 12 सीटों का वो इस्तेमाल करती हैं गलत तरीके से और स्थानीय निवासियों का राजनीतिक अधिकार खत्म होता है। 27 जुलाई को होने वाले चुनावों के कारण ये मांग और भी तेज है, क्योंकि अब सिर्फ 1-1.5 महीने का वक्त बचा है। ये आंदोलन शुरुआत में बढ़ती महंगाई और आसमान छूते बिजली के बिलों की तरफ बढ़ी थी। सरकार के टैक्स की नीतियों के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन क्षेत्र में लंबे समय से आटे की तस्करी, सब्सिडी वाले गेहूं की भारी कमी, ये बड़े मुद्दे भी इस आंदोलन को इस स्तर तक ले आए। इसके समाधान के लिए जेएसीसी ने एक 38 सूत्रीय एजेंडा भी पेश किया, जिसमें मुख्य रूप से आटे और बिजली पर सब्सिडी देने पर भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करने की ये सारी बातें शामिल थी। अब यह आंदोलन केवल बुनियादी जरूरतों तक सीमित नहीं है। संसाधनों के गलत आवंटन, बेरोजगारी, प्रशासन में जवाबदेही, ये सब लेकर अब यह आंदोलन बहुत व्यापक हो चुका है। स्थानीय लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी चाहते हैं, इसलिए भी यह हंगामा इतना बढ़ा हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ यह प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। दरअसल पीओके में आर्थिक राहत और राजनीतिक अधिकारों के लिए किया जा रहा शांतिपूर्ण आंदोलन प्रशासनिक दमन के कारण अचानक हिंसक हो गया, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। हालांकि अगर आप देखिए तो इसकी नींव 5 जून को जेएसीसी को आतंकी संगठन घोषित करने के साथ ही पड़ गई। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हड़ताल की योजना बना रहे थे, लेकिन 5 जून को स्थानीय प्रशासन ने 2014 के आतंकवाद विरोध कानून के तहत इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया और इसे आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया। प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद प्रशासन ने इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने मुजफ्फराबाद में जेएसी के केंद्रीय कार्यालय पर छापेमारी की, उसे सील कर दिया, 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो गया, कुछ पर करोड़ों के इनाम घोषित हो गए, इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई, मोबाइल सेवाएं बंद हो गई, जिसके बाद यह प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। प्रदर्शनों में हिंसा भड़काने का सबसे जो बड़ा कारण था वो था पुलिस की गोलीबारी में एक कार्यकर्ता की जान का जाना। 5 जून को पुलिस ने एक गाड़ी को रोका जिसमें जेएसी से जुड़े कार्यकर्ता और व्यापारी शाहजेब हबीब यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान गोलीबारी में शाहजेब की मौत हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि शाहजेब से पुलिस की कोई गंभीर भिड़ंत हुई हो या पुलिस को उनसे कोई खतरा हो। फिर भी जैसे ही शाहजेब की मौत की खबर फैली, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। वहां भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और जेएसी के समर्थक भी एकत्रित हुए। जब सुरक्षा बलों ने अस्पताल के बाहर जमा हुई इस उग्र भीड़ को हटाने की कोशिश की, यहीं से स्थिति हुई बेकाबू और कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप कि सुरक्षा बलों ने आम नागरिकों पर आंसू गैस के गोले दागे, गोलियां चलाई। दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों का यह भी दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हथियारों और पेट्रोल बम से भी हमला किया। अस्पताल के बाहर हुई इस सीधी हिंसक झड़प ने प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों की जान जाने की भी खबर आई, जिसमें इसे पूरे कह लीजिए कि इस पूरे इलाके को या इस पूरे आंदोलन को हिंसक बना दिया। इसके बाद यह हिंसा केवल रावलकोट तक सीमित नहीं रही, पीओके के तमाम अलग अलग इलाकों में फैल गई। 27 जुलाई को यहां विधानसभा का चुनाव होना है, जैसा कि हमने बताया, इसलिए अधिकारी सुरक्षा और
कड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा प्रदर्शनकारियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये मामला कुछ ही दिनों में शांत होने वाला नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भड़की इस हिंसा और पुलिसिया कार्रवाई पर भारत ने भी बड़ा बयान दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस की बर्बरता और कई प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन और अपनी विफलताओं से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी खबरों और वीडियो का सहारा ले रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पुरजोर यह अपील की है कि वो पाकिस्तान को इन जातियों से मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराए। वहीं जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर कहती हैं कि पीओके के लोग अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचने से रोकी जा रही है, इसलिए इंटरनेट बंद किया गया है। फिलहाल पीओके का यह हिंसक प्रदर्शन इतने जल्दी खत्म होता नहीं दिखता और पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नीतियों को लेकर गलत साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल पीओके में जिस तरीके की स्थिति है, ऐसा लगता है कि यह प्रदर्शन चुनाव के पहले तक यानी 27 जुलाई तक जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।